गर्मी लग रही है तो कोई परेशानी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट में ये 50 ग्लास शरबत बनाएं। क्योंकि मैं आज आप लोगों से इमली आलू बुखारे का शरबत बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो फिर देर किस बात की। आप लोगों जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सदा सलामत रहें। जहाँ भी रहें तो सब लोगों को मेरे चैनल पर एक बार फिर खुशामदीद। तो बस एक बार सिर्फ ये मज़ेदार सा शरबत बनाकर महफूज कर लो और फिर पूरी गर्मी इस्तेमाल करो। मज़ेदार सा शरबत बाज़ार के तमाम शरबतों की छुट्टी करवा देगा। रेसिपी बनाने से पहले आप लोग अगर चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो आज मैं आप लोगों को इमली आलू बुखारे की सेम वज़न में बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा सा मैंने शरबत बनाकर तैयार किया है। तो चलें फिर शुरू करते हैं हम आज की अपनी रेसिपी को बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम जी। यहाँ पर मैंने सेम वज़न में इमली और आलू बुखारा दोनों को लेकर 2 से 3 घंटे पानी में भिगो दिया था। अगर आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट भी भिगो कर रख सकते हैं और मिनिमम जो है आप इसको 4 से 5 घंटे भिगो कर रख दें। आप डायरेक्ट भी पका सकते हैं अगर आप लोग डायरेक्ट भी पकाना चाहें तो। इसको मैंने भिगो कर रख दिया था सिंपल पानी में। और यहाँ पर मैंने 50 ग्राम इमली ली है, 50 ग्राम आलू बुखारा और 1 पाव इसके अंदर मैंने शुगर शामिल की है और यहाँ पर मैंने कुछ ज़ीरा शामिल किया है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम पानी शामिल करते हैं। सबको अच्छी तरह से पानी यहाँ पर मैं तकरीबन 1 किलो के बराबर यहाँ पर पानी शामिल करूँगी। 1 लीटर इसमें पानी शामिल करूँगी। पानी शामिल करने के बाद जहाँ तक बारी आती है इसको पकाने की, तो यहाँ पर मैंने इसको फ्लेम के ऊपर रख दिया है। फ्लेम को ऑन कर दूँगी। तो शुरू वाले जो 10 मिनट होते हैं मैं इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पर पकाऊँगी ताकि जो पानी है वो भी थोड़ा सा ड्राई होने लग जाएगा। इस तरीके से अगर हम ज़्यादा हाई फ्लेम पर पकाएंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम भी नहीं रखना, नॉर्मल ही रखना है, मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। पानी भी जल्दी पक जाएगा और इससे गैस की बचत भी हो जाएगी हमारी। तो यहाँ पर ये देखें कुछ ही देर हुई है इसको रखे हुए, तो ये जो शरबत हमारा है पकने लग गया है। इमली और आलू बुखारे का जो शरबत है ये गर्मियों के मौसम में सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। मैं आप लोगों को इसकी तमाम टिप्स बताऊंगी। माशाल्लाह जी यहाँ पर इसके बबल्स बनने लगे हैं, शरबत हमारा पकने लग गया है। इसको भी 10 से 15 मिनट ही हुए हैं रखे हुए। तो यहाँ पर इसके जो बबल्स बन रहे हैं ब्राउन कलर के, ये शुगर का कलर आ रहा है इस पे। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये पकता जा रहा है वैसे इसकी गुठलियाँ भी अलग होती जा रही हैं। आपको ब्राउन कलर के बबल्स नज़र आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बहुत ही अच्छी प्यारी रेसिपी है, अगर आप इसको एक दफ़ा पूरी गर्मी में मेरे बताए गए तरीके से बनाकर स्टोर कर ले, महफूज कर ले, तो पूरी गर्मी आप लोग दिल से दुआएं देंगे और पूरी गर्मी इसको इस्तेमाल करेंगे। फटाफट से जब भी आप लोगों का दिल करे तो फ्रिज से बोतल उठाओ और मिक्स करके पियो और ठंडा ठार शरबत। ये बहुत ही अच्छा ठंडा और खट्टा मीठा शरबत होता है, दिल को सुकून देता है और ताकत देता है। अगर आप इसको सुबह खाली पेट नहार मुँह पीना चाहते हैं तो ये तो इससे क्या होता है, ये पेट की चर्बी भी इससे पिघल जाती है, मेल्ट होती है। तो यहाँ पर इसको पकते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर अब हम इसको फ्लेम लो कर देंगे और 10 मिनट के लिए और कुक करेंगे ताकि ये मज़ीद गाढ़ा हो जाए। तो इसको पकाने के बाद मैंने ठंडा कर लिया था। ठंडा होने के बाद हम इसको मसल लेंगे अच्छी तरीके से हाथों की मदद से। इसको खूब आप लोगों ने अच्छी तरह से मसल कर इसका जो प्लम है, जो इसकी प्यूरी है वो आप लोगों ने अलग कर लेनी है और गुठलियाँ जो हैं अलग कर लेनी हैं। अच्छी तरीके से मसलने के बाद इसकी ये जो गुठलियाँ हैं, जो इसका ऊपर वाला छिलका होता है, इसको हम रिमूव कर लेंगे। कुछ लोग तो इसकी गुठलियाँ निकालने के बाद इसको ब्लेंडर के जग में
डालकर इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने बनाया है, इसको चूल्हे पर पकाया है, तो यहाँ पर हमें ब्लेंड करने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा खट्टा मीठा जो शरबत है बनकर तकरीबन तैयार हो चुका है। कुछ टिप्स हैं वो आप लोगों से और भी शेयर करूँगी, आप लोगों ने वीडियो को एंड तक पूरा देखना है। चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम मैंने इसकी गुठलियाँ, तमाम बीज निकाल दिए हैं। यहाँ पर मैंने एक और थोड़ा सा बड़ा बाउल लिया है, उसके अंदर मैंने स्ट्रेनर की मदद से इसको हम छान लेंगे अच्छी तरीके से। इस तरीके से इसके जो बीज हैं, इसका जो प्यूरी है वो अलग हो जाएगी, जो शरबत है हमारा वो अलग हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम इसको छानेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से ये साफ़ हो जाएगा। और अगर आप लोग इसको जालीदार नेट वाले कपड़े से साफ़ करना चाहें तो वेल एंड गुड, उससे भी बहुत ही अच्छा तैयार हो जाता है। ये हमारे पास खालिस इमली आलू बुखारे का शरबत बनकर तैयार हो चुका है। जब आप लोग पानी बनाना चाहें तो आप लोगों ने हाफ कप इसका लेना है और 1 गिलास पानी में मिक्स करना है और साथ में आपने आइस क्यूब शामिल करने हैं, तो आपने उसको पी लेना है। तो माशाल्लाह जी आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ आइस क्यूब्स और जामी शीरी इसके अंदर शामिल की है और अब मैं इसको ग्लास में शामिल करूँगी। और अगर आप लोगों को यहाँ पर शुगर कम लगे तो आप लोग इसको बनाते वक्त अलग सिंपल पानी में थोड़ी सी शुगर और भी शामिल करके उसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। तो लीजिए जी, हमारा ठंडा ठार मज़ेदार शरबत घर पर बनकर तैयार हो चुका है। आप इससे को एक बार बनाएं और पूरी गर्मी इंजॉय करें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा कर रखें। अल्लाह हाफिज़।